बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अहमद स्पीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा हूं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स सेम पहले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जो बुक का हिंट है हमारे पास हमने उसको अप्लाई करना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे अंदर इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या मतलब 2 अलजेब्रिक फार्मूलाज जो बेसिकली हम 6th 7th क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारे पास जो बुक वाले ने हिंट क्या दिया था, वो बुक वाले ने हिंट हमारे पास दिया था कि अगर आपके पास 15 डिग्री एंगल हो तो आपने क्या लिखना है 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने हिंट हमारे पास क्या दिया था कि 45 और 15 डिग्री एंगल हो तो आपने क्या करना है 45 माइनस 30 डिग्री कर देना। जैसे कि हमारा न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसने हमारे क्वेश्चंस को बेसिकली वो है पुराने क्वेश्चंस ही, ये नहीं कि उसमें क्या किया उसने पुराने क्वेश्चंस को कुछ उन्होंने एक शक्ल चेंज कर दी है। क्वेश्चंस वही हैं, फार्मूलाज वही हैं, लेकिन उसने क्या किया शक्ल चेंज कर दी। उसका मेथड वही है, ठीक है, मेथड पुराना ही है, फार्मूले वो पुराने इस्तेमाल हो गए, लेकिन इसमें उसने थोड़ी सी ना सिचुएशन हमारे पास बदल के दे दी, ठीक है। वो सिचुएशन बदल के कैसे दे दी? उसने वो सिचुएशन जो बदली वो हमें उसने हिंट के अंदर दे दी, बुक के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अगर आपके पास 15 डिग्री एंगल है तो आपने क्या करना उसको कैसे लिख लेना 45 माइनस 30, तो मतलब 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि आपके पास 105 डिग्री हो, मतलब कि 105 डिग्री एंगल हो आपके पास, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है उसको 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख लेना है। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखिए कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे 50 माइनस 25, मतलब 50 में से 25 को माइनस करेंगे फिर भी वही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वो क्या था कि उसने एंगल्स वो लिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हमने पढ़े थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसने एंगल्स भी सेम हिंट के अंदर वो लिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर थे। तो जो स्टूडेंट्स नए या वो जाकर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पहले लें, फिर ट्रिग्नोमेट्री को टेबल को समझे, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर मैंने बेसिकली पिछले लेक्चर्स के अंदर फार्मूलाज भी करवाए हैं 10.2 के, वो फार्मूलाज याद करें स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बेहद आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, मैथ बेसिकली है ही मुश्किल, मैथ मुश्किल है नहीं, मैथ मुश्किल तब बनती है जब बंदा उसकी प्रैक्टिस छोड़ देता है, ठीक है स्टूडेंट। आप जब साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैथ आपकी बस खुदा बेहद आसान भी होगी और आप मैथ आपको रिजल्ट भी देगी, और स्टूडेंट्स क्या मैथ आपको रिजल्ट भी देगी। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि साथ में नोटबुक रखनी है और हर एक चीज ब्रीफली साथ साथ नोट करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास वो कह रहा है कि tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हिंट इस्तेमाल करना है कि tan 15 लिखा हुआ तो हमारे पास हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या किया, हिंट इस्तेमाल कर लिया कि हमारे पास 15 डिग्री है तो हम 45 माइनस 30 डिग्री लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास हिंट जो बुक वाले ने हमें एक दे दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कर लेंगे ये आपके पास एक अल्फा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री आपके पास आ गया बीटा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, क्या होगा स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस भी ना यहाँ पे मैं माइनस भी डाल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपको समझ आ जाने दीजिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा tan अल्फा माइनस बीटा का। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को जैसे साथ साथ करेंगे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले लेक्चर में मैंने फार्मूलास करवाए भी हैं, मैं दोबारा साथ में नोट करवा रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको परेशानी ना हो। हमारा tan अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये स्टूडेंट्स tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, बीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री और साइन कौन सा है माइनस, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या बना हमारे पास tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ओपन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी कभी इक्वल आ रही है ना, ये इक्वल साइन मैंने डाला, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने भी रेज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होता है कि आपने क्वेश्चन के अंदर डबल इक्वल कभी भी नहीं डालना, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल डाला है तो यहाँ पे हमारा इक्वल राइट बनता है क्योंकि स्टार्ट में क्वेश्चन था।
अगर जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी ना ऑपोजिट, आमने सामने दो वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा फिर आपने स्टार्ट में इक्वल नहीं डालना, क्योंकि अगर स्टार्ट में इक्वल डालेंगे तो वो एक मैथ की एसओपी समझ लें या एक मैथ के लॉ समझ लें, उसके ये बरखिलाफी हो जाएगी, क्योंकि मैथ का लॉ कहता है कि इक्वल हमेशा एक दफा डालना है, ठीक है। अगर वो स्टार्ट में आ रहा है तो स्टार्ट में डालें, अगर आइडेंटिटी के सेंटर में आ रहा है, जैसे दो चीजों का मुवाजना करना है, दो चीजों को बराबर रखना है, एक चीज कैसे लेफ्ट और राइट साइड से, तो वो सेंटर में आता है, तो हमें जब सेंटर में आ जाए तो स्टार्ट में नहीं लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को ओपन करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहला फार्मूला क्या है, tan 45 डिग्री, ठीक हो गया, माइनस tan बीटा क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 फार्मूले का, ठीक है, प्लस tan अल्फा क्या 45 डिग्री और tan बीटा क्या 30 डिग्री, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को ओपन कर लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल है कि वहां पे tan 45 की वैल्यू क्या बनती थी, tan 30 की वैल्यू क्या बनती थी, वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पुटअप करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज टेबल याद किया होगा या जिनको बनाना आता है, जिन्होंने, वो तो बेसिकली उन फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अभी तक नहीं सीखा, वो जाके मेरा लेक्चर चेक करें, वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाया भी है और करना भी सिखाया है। तो स्टूडेंट्स आप इंशाल्लाह वहां से जाकर प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ब्रीफली समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फार्मूला ओपन। अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू एड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि tan 45 में क्या होता है स्टूडेंट्स, tan 45 में होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, ठीक हो गया, माइनस फार्मूले का, और tan 30 पे होता है 1/√3, 1/√3। ये होगा स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू। नीचे क्या होगा स्टूडेंट्स 1 फार्मूले का एज इट इज, ठीक है। tan 45 पे क्या होता है 1 और tan 30 पे 1/√3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज ऐड कर दी। वैल्यूज ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3। नीचे वाली वैल्यू 1 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 + 1/√3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहां पे हम रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स कैसे करेंगे कि हमारे पास रेसिप्रोकल लेने का तरीका क्या है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप हमारा और है कि यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ताकि हम एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए क्वेश्चन को आसानी से ब्रीफ कर लें। मैं आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस आपका नया है, ठीक है। सिलेबस आपका नया है, तो आपने क्या करना है कि हर चीज को साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ऊपर एलसीएम अलग लेना है, नीचे एलसीएम अलग लेना है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ना इसको मैसेज लिख लेंगे, ठीक है, √3 आ गया, ठीक हो गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये √3 जब ये जो बटे वाली वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स नीचे, वो करती है अगली वाली वैल्यू नीचे 1 लगा देंगे ना, वो अगली वाली वैल्यू पे होगी डिवाइड, जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 1 होगा, 1 पे जब ये डिवाइड होगी तो ऑलरेडी √3 आ जाएगा। √3 जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये √3 आ गया, ठीक है। उसके बाद अंडर से काट हुआ यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे मैंने ले लिया ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम स्टूडेंट्स, क्या किया ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया। अब मैं लूंगा नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम, वो भी सेम एज इट इज, ठीक है। तो वो हमारे पास कुछ आ जाएगा √3 + 1, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर माइनस की वैल्यू है, नीचे प्लस की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या होगा, मैंने ये एलसीएम ले लिया, ये हमारा एलसीएम बन गया। अब ये √3 से कट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गई वैल्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं रेसिप्रोकल लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं रेसिप्रोकल लॉ, ताकि यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे क्या किया, रेसिप्रोकल लॉ इस्तेमाल किया। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं वैल्यू को, कि जो हमारी डिवीजन में वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, उसका ये साइन चेंज करते हैं और उसी साइन चेंज करके उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके आगे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स कैसे, ये हमारे पास √3 - 1 है ना, तो ये हो गया
अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, इसका साइन करेंगे चेंज, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1। देखिए ना, यहाँ पे प्लस था, मैंने साइन इसका चेंज किया, ठीक है, और उसको क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाय लॉ हो गया रेसिप्रोकल लॉ, यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल लॉ पूरा होगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वैल्यू एक्सप्रेशन बढ़ गई। ठीक है, वो वैल्यू का बनती स्टूडेंट कि यहाँ पे कुछ ना मैं फार्मूला लिख देता हूं जो आप बेसिकली अलजेब्रिक 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूले बनेंगे, a प्लस b का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस b सॉरी माइनस का यहाँ पे लगेगा, फिर प्लस का भी आएगा, अगले क्वेश्चन में आएगा, लेकिन माइनस का पहले जो ऊपर लग रहा है वो लिखता हूं। ठीक है, a माइनस b का होल स्केयर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। एक फार्मूला स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे एक और इस्तेमाल होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये हमारे बेसिकली अलजेब्रिक फार्मूलास थे, ठीक है, कि जो हमारे इसके बाद अप्लाई होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो फार्मूले वहां पे हमारे इस्तेमाल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा कि हमने इन दो फार्मूला को अप्लाई करना है। पहले हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कहां पे हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1 है ना, और ये अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी, एक दफा प्लस में है एक दफा नेगेटिव में है। तो हमारा सेकंड फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा a क्या है, लेट्स सपोज कर लें कि ये आपके पास a है और ये 1 जो है ये आपके पास b है। ठीक है, और सेंटर में साइन क्या है, माइनस है, a माइनस b का फार्मूला वो यहां पे लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा माइनस का फार्मूला होगा, तो वहां पे ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 और b हमारे पास क्या है 1। ठीक हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फार्मूला ओपन हो गया ना हमारा। अब फार्मूला ओपन करके नीचे वाली वैल्यू का जब स्क्वायर अंडर रूट को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये माइनस 1 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, अगली वैल्यू स्टूडेंट्स की ये अंडर रूट स्क्वायर 3 काट देगा, हमारे पास है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस 2 अंडर रूट 3, क्योंकि ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आगे वैल्यू। ठीक होगा स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 को जब बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगा स्टूडेंट्स, 2 ऊपर वाली वैल्यू हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी tan 15 की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये थी हमारी tan 15 की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार प्लीज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आजकल स्टूडेंट्स को प्लीज भी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आजकल सीनियर होते हैं हमारे से, लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स आपने मेहनत करनी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।